आज के इस क्लास में, इस ई लेक्चर क्लास के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई है उसके बारे में अपनी सीरीज चल रही है। इससे पहले अपनी सीरीज चली थी शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने रूट एपेक्स में आपको एक थ्योरी करा दी थी, उसका नाम था एपिकल सेल थ्योरी। आज अब दूसरी थ्योरी शुरू करते हैं जिसको कहते हैं हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात लिखिए कि हिस्टोजन थ्योरी को हैंस्टीन ने प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की? हैंस्टीन ने प्रस्तुत की। हैंस्टीन ने बताया कि रूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 3 लेयर पाई जाती है, और उन्होंने ये भी बताया कि इन 3 लेयर के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाई जाती है। तो अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो क्या कहें कि रूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 4 लेयर पाई जाती है। ठीक है, परंतु हैंस्टीन ने ऐसा नहीं कहा। हैंस्टीन ने ये कहा कि रूट के एपेक्स पर 3 लेयर पाई जाती है और एक लेयर है वो एक्स्ट्रा पाई जाती है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा लेयर को उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स्ट्रा मेरिस्टेमेटिक लेयर। एक्स्ट्रा मेरिस्टेमेटिक लेयर। और इस एक्स्ट्रा मेरिस्टेमेटिक लेयर को हैंस्टीन ने नाम दिया कैलेप्ट्रोजन। और उन्होंने ये बताया कि कैलेप्ट्रोजन के द्वारा रूट कैप का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो 3 लेयर बताई थी कि रूट के एपेक्स पर 3 लेयर पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं डर्मेटोजन। ये मैंने आपको शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में भी के समय भी बताया था। कौन सा? कि डर्मेटोजन। ये सबसे उन्होंने बताया कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इनके विभाजन से सिंगल लेयर एपिडर्मिस का निर्माण होता है। दूसरी मेरिस्टेमेटिक लेयर बताई थी, दूसरी मेरिस्टेमेटिक लेयर थी पेरिब्लेम। उन्होंने बताया कि डर्मेटोजन के ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे पेरिब्लेम कहते हैं, और इनके विभाजन के द्वारा कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण होता है। किसका? कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण होता है। और जो तीसरी मेरिस्टेमेटिक लेयर है उसको कहते हैं प्लीरोम। सबसे इनरमोस्ट लेयर है और इसके द्वारा वास्कुलर जोन, पेरिसाइकिल और पित्त का निर्माण होता है। तो ये तो थ्योरी किसकी हुई? ये थ्योरी हुई, इसको कहते हैं हिस्टोजन थ्योरी, जिसने कि हैंस्टीन ने प्रस्तुत की थी। वापस इसको शॉर्ट में एक बार इसकी समरी कर देता हूँ कि हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने प्रस्तुत की। हैंस्टीन ने बताया कि रूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 3 लेयर पाई जाती है, और इन 3 लेयर के अलावा एक चौथी लेयर और मिलती है जिसे एक्स्ट्रा मेरिस्टेमेटिक लेयर कहते हैं। इस एक्स्ट्रा मेरिस्टेमेटिक लेयर को कैलेप्ट्रोजन कहते हैं, और इस कैलेप्ट्रोजन के द्वारा रूट कैप का निर्माण होता है। तथा जो 3 मेरिस्टेमेटिक लेयर बताई थी उनका क्रमवार वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहली कौन सी? कि डर्मेटोजन। डर्मेटोजन क्या? कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसकी सेल विभाजित होकर के सिंगल लेयर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। फिर आता है पेरिब्लेम। डर्मेटोजन के ठीक नीचे पाई जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर है उसे पेरिब्लेम कहते हैं। इनकी सेल के विभाजन के द्वारा कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण होता है। और सबसे जो लास्ट वाली है उसको कहते हैं प्लीरोम। सबसे इनरमोस्ट लेयर, इसकी सेल के विभाजन के द्वारा पित्त, वास्कुलर बंडल और पेरिसाइकिल का निर्माण होता है। ये थ्योरी किसकी थी? ये थ्योरी है आपके हैंस्टीन की, जिसको कि कहते हैं हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है।